बहुत पुरानी बात है। चाइना के किसी एक गांव में 3 भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं था। उन्होंने कभी किसी के बात का जवाब ही नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जानते थे, लाफिंग मॉन्क्स। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, एक गांव में जाते, बाजार के बीच खड़े हो जाते और जोर जोर से हंसना चालू कर देते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके सामने लोगों की भीड़ चारों तरफ जमा हो जाती। वे इतनी जोर जोर से हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे न तो कुछ बोलते, न ही कुछ उपदेश देते और न ही कोई शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द को भूल जाते और बस हंसने लगते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वह पूरे चाइना में फेमस होते गए। 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, उनका सम्मान भी करते थे। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से हंसाया किसी को नहीं था। किसी के लाइफ में इतना हंसी कोई नहीं दिया था। वे एक विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते, वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने सबका मजाक उड़ा रहा हो, पूरा ब्रह्मांड का ही मजाक उड़ा रहे हो। जैसे कि उन्होंने ईश्वर को मजाक समझ लिया है। उन्होंने एक भी शब्द की उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया कि जितना आज से पहले किसी ने न फैलाया हो। लोग उनका नाम पूछते, लेकिन वे बस हंसते। वे ना तो कुछ बोलते और ना ही कुछ उपदेश देते। इस तरह से उनका नाम बन गया था 3 लाफिंग मॉन्क्स, यानी 3 हंसते हुए भिक्षु। पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव चौंक गया। पूरा गांव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई तो बाकी 2 भिक्षु बहुत रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने उन्हें रोते हुए कभी नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे के लाश के पास खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी न हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि आपका साथी नहीं है अब इस दुनिया में, इसकी मृत्यु हो गई है, इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। उस दिन तब जीवन में पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि कौन पहले मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया और हम अपनी हार इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस ही सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर के अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष वे भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वे तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा। तीसरे भिक्षु ने कहा, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की। हंसी हमेशा युवा और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छिपा रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में फटकर रंग बिरंगे कलर में फैल गए। और यह देखकर एक बार पूरा जोर जोर से गांव वाले हंसने लगे। तो इस तरह से वह तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी गांव वालों को कैसे हंसाया, यह देखकर शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों ने पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी। दोस्तों, आपको यह 3 लाफिंग मॉन्क्स की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।